सो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, बाय सेलर की साइकोलॉजी, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हुए आज मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल निकालेंगे कल के लिए। कल ट्यूसडे है, देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। बाय सेलर का एडवाइस नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए ये वीडियो का मोटिव है। 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट ने आज क्लोजिंग करी है और कलर रेड है, मतलब कि आज मार्केट ने सेलिंग दिखाई है, बट शार्प सेलिंग नहीं देखने मिलेगी। बिकॉज जब शार्प सेलिंग होती है तो कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा बनता है और ये एक मीडियम साइज़ की कैंडल थी। अब कैंडल को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में सेलिंग हुई है, पर सेलिंग है कि करेक्शन है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमको पता चल जाएगा। तो 1 डे से 1 आवर जाते हैं और मार्केट का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर आपको हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखेगा, जिसमें मार्केट हर बार स्विंग लोस को क्रिएट करते हुए प्राइस जो है वो अप तरफ जा रहा है। और आज मार्केट का थोड़ा सा एक बेंट दिखा है। अब ये करेक्शन है कि नहीं है ये हम फिबोनाची के टूल से अप्लाई करके देख सकते हैं। पर साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक चीज़ भी दिखेगी कि मार्केट शायद एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसे कुछ अटैच करे तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखो 1 आवर में अपन ने इसे बनाया है, तो हो क्या रहा है साइकोलॉजी, हर बार जब ट्रेंड लाइन पे जा रही है तो वहाँ पे बाइंग, ठीक है। हर बार जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे जा रही है तो बाइंग। फिर 1 आवर में अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट में हल्का से ग्रीन कैंडल मतलब बना है, तो 1 घंटे में एक बाइंग यहाँ पर क्रिएट हुई है, ठीक है। तो हर बार क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बार बार बायर जो है वो बाय करने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ पर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को और देखते हैं कि मार्केट में अभी सेफ प्ले कौन कर रहा है। तो सबसे पहले बात करोगे, एक ट्रेंड आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको स्विंग लो और स्विंग हाई का एक अच्छा स्ट्रक्चर और एक ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक अच्छा ट्रेंड बना जिसमें हायर लो है, एक हायर हाई है, एक करेक्शन है। अब ये देख सकते हैं कि ये ट्रेंड की ताकत, जिसको हम लोग 50% 60% फिब रिट्रेसमेंट का सपोर्ट लेवल बोलते हैं, निकाल के वो कहाँ पे निकल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिबोनाची का टूल को लेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई तक इसे ज्वाइन करते हैं और एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो 0.5 का सपोर्ट पे ही आज प्राइस जो है वो क्लोजिंग आवर में थोड़ा सा बाय करने की यहाँ पर बायर्स ने कोशिश की है, या फिर इसे ऐसा दिखाया कि ये सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर बायर जो है वो एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 कारण से कर रहे हैं, एक तो फिब रिट्रेसमेंट का सपोर्ट लेवल है, 50% एरिया है, दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जैसे हम देख रहे हैं कि बार बार क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस सपोर्ट पे आती है वहाँ से एक आपको बाइंग देखने के लिए मिल रही है। और अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल यही है, 0.50 पे ही डिपेंड करता है कि कल ये ब्रेक होता है तो मार्केट का डाउन साइड, और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर पे लिक्विडिटी बनी हुई है। अब आप बोलोगे कहाँ पे लिक्विडिटी बनी है सर, साइकोलॉजिकल लेवल पे 25,600 के साइकोलॉजिकल लेवल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस 2 बार यहाँ से गिरा है, तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंट लेवल आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे प्राइस 2 बार गिरा, आज यहाँ से 1 टाइम 2 टाइम, और यहाँ पर जिन्होंने भी सेलिंग की है उनके स्टॉप लॉस इन स्विंग हाई पे, मतलब कि ये बाय साइड की लिक्विडिटी है, ये स्विंग हाई पे उनके स्टॉप लॉस, सेलर के स्टॉप लॉस, जिन्होंने पुट बाय किया होगा और जिन्होंने कॉल बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल है। और नीचे के लोअर लेवल पे सेल साइड की लिक्विडिटी है, मतलब कि जिन्होंने भी यहाँ पर देखो 15 मिनट है, 15 मिनट में मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब कि कम से कम 1 घंटा बोल सकते हो। तो मार्केट ने 45 मिनट्स तक यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश की है। क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा 0.5 का सपोर्ट भी वहाँ पर रिएक्ट करके यहाँ पर यहाँ पे बायर ने एक बार बाइंग करने की कोशिश की है, बट बाइंग हेल्दी नहीं है बिकॉज कैंडल का साइज़ भी अच्छा नहीं है और जो मोमेंटम आना चाहिए था, अगर इतना ही बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे तो प्राइस को इतना देर टाइम नहीं लगता। प्राइस देखो थोड़ी देर में ही ऐसा रिएक्ट करके ऊपर जा सकता था। तो कल का प्लान कैसे है, सिंपल है। पहले तो इस ट्रेंड का 50% एरिया पे ही सारी चीज़ डिपेंड करती है। अब अगर कल को सच में ये अगर रिट्रेसमेंट है और कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने पे ध्यान देना कि कैंडल का साइज़ हेल्दी हो, अच्छी ठीक ठाक कैंडल बने और मोमेंटम जो हो वो फास्ट हो, मतलब कि टाइम ना लगे ज़्यादा। टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है, ग्रीन कैंडल बस बने जा रही है पर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर स्टॉप लॉस को और इन्वाइट किया जाएगा। फिर मार्केट को क्या पता ये ऐसे करके ब्रेक करा के 0.5 पे ट्रैपिंग कर दे, और मार्केट अगर थोड़ा सा फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो ये इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर बायर का स्टॉप लॉस है और ये अगर टूटा तो नीचे साइड कोई एक लेवल होगा जिसको हम अपनी लिक्विडिटी पार्ट मान सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि
प्रीवियस टाइम में बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और लेटेस्ट में वो पास्ट में एक रेजिस्टेंट के जैसे रिएक्ट कर चुका है। तो बहुत अच्छा एक की लेवल है यहाँ पे 24,300 का एक की लेवल है। अगर 0.5 ब्रेक हुआ, ये 25,474 ब्रेक हुआ, तो नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए ये 25,300 के लेवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। जो भी स्टॉप लॉस हैं वो इन स्विंग लोस के नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। और मार्केट को अगर अप ट्रेड करना है तो याद रहे कि सेलर भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। आज नहीं तो कल भी हो सकता है, बट सेल्स बाई साइड की लिक्विडिटी अप साइड में 25,600 के साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत अच्छा यहाँ पर एंट्री करने का मौका दिया सेलर को। तो उन्होंने अपने स्विंग हाई पे अपने स्टॉप लॉस को दिया हुआ है। अब अगर आपको अप ट्रेड करना है तो आपके लिए कौन सा लेवल ब्रेक हो तो आपको अपसाइड के डायरेक्शंस का पता चले। तो अगर मार्केट सच में अगर अप ट्रेंड है तो आप इस सेलिंग का 50 से 60% एरिया निकाल लो, जहाँ पर 0.6 से ही रेजिस्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कहाँ का, 25,600। अगर 25,600 के ऊपर उल्टा घूम के सस्टेन करता है तो ठीक है अपसाइड के लिए, बट अगर मार्केट ये 0.50 का लेवल भी तोड़ देता है तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो फेल हो जाएगा, वीकनेस दिखेगी। हाँ, पर याद रहे कि जो करंट प्राइस एक्शन होगा उसके हिसाब से डिसीजन बनाएं, क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग होती है। मार्केट में सिनेरियो ऐसे भी होते हैं कि कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग कर रहा है तो यहाँ पर भी आपको देखो स्विंग हाई मिल जाएगा, यहाँ पे भी स्विंग हाई मिल जाएगा, यहाँ पे भी स्विंग हाई। तो क्या करेंगे ये लोग, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऐसे ऐसे करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर सेकेंड हाफ में स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा ऊपर मिल गया तो ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि हर बार ट्रेंड लाइन एक्यूरेट नहीं होती, अगर मान लिया कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है, तो अगर कोई एक ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर प्राइस बहुत बस सपोर्ट लेके चल रहा है, ठीक है, उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे कितने सारे लोग सेल का मोमेंटम सोच के अपने स्टॉप लॉस को इधर लगा लेते हैं, ठीक है। तो बिना रीटेस्ट हुआ, देखो इसको पहले रीटेस्ट भी करना होगा, ठीक है, बिना रीटेस्ट किया हुआ ट्रेंड लाइन ऑलवेज फेल होता है। तो अगर एकदम तेज़ी से ब्रेकआउट करते हुए जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा संभाल के ट्रेड करें, क्योंकि कई बार ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंट फेक्स होते हैं। कई बार ट्रेंड लाइन ब्रेक तो होती है पर वो कई बार वापस से इस ट्रेंड लाइन के अपर जोन में वापस से ट्रेड करने लग जाता है। ओके, तो एनालिसिस मैंने कर दिया है, लेवल आपको निकाल के दे दिए हैं। अब इन लेवल पे कल का प्राइस एक्शन डिपेंड करता है। और हमेशा याद रखिए कि ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट और लॉस सक्सेसफुल नहीं बनाता। ट्रेडिंग में आपका साइकोलॉजी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट और आपका माइंडसेट आपको आगे चल के एक बड़ा ट्रेडर बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।